फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ या जो भी कोर्सेस में अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट है और जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बोला मैंने? टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये चैप्टर के बेसिस के ऊपर आपको 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हो और इसके रिलेटेड हम लोग 2 से 3 वीडियो और बनाएंगे तो जो भी इसमें के टाइप के जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे हम कोशिश करेंगे 3 से 4 वीडियो में सारा उसमें जो भी इसमें कंडीशंस होती है उसको सारा कवर करेंगे। तो अभी आपके सामने जो क्वेश्चन हम लोग ने लिए हैं टीवाई बैफ 2018 का सम है, ये थर्ड ईयर बैफ का 18 का सम है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से समझना है ताकि जीएसटी होता क्या है? गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। आई एम राइट, मतलब गुड्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा आपका और आपका सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो लेकिन जब हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं कि कौन से दिन में, मतलब कौन से दिन को हम लोग को मानना है कि भाई इस दिन का आपका टैक्स कंक्लूड करना है, बिकॉज डे बाय डे क्या होता है, चेंजेस होता है। तो एक डे को क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, इस दिन मेरा क्या लगने वाला है, टैक्स लगने वाला। तो सप्लाई का मतलब यहाँ पे होता है कोई चीज हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या सर्विस कर रहे होगे या तो फिर कोई गुड्स। ठीक है, उसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, एकदम शॉर्ट में समझेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब आपको एक डेट फाइंड करना पड़ता है किस दिन आप लाइबल हो अपना टैक्स पे करने के लिए। व्हेन यू आर गिविंग ए सर्विस और गुड्स टू द सप्लाई, मतलब जब आप अपने सप्लाई को गुड्स या सर्विस दे रहे हो, आप सेलर हो तो क्या कर रहे होगे, गुड्स सेल कर रहे होगे, या सर्विस प्रोवाइडर होगे तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होगे। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपको एग्जाम में, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस हैज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। आप सभी को पता है कि इसका एक्ट कब आया था, 2017 जुलाई में। अब इसका आंसर की शुरुआत कैसे करना है? सर पूरे क्वेश्चन में कहीं पर आपको गुड्स या सर्विस दिख रहा है, सिर्फ सप्लाई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मोस्टली क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि गुड्स है क्या सप्लाई है, दोनों की कंडीशन अलग है डियर फ्रेंड्स, फिर से बोल रहा हूं। आई एम राइट। सो डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखोगे आप लोग, टाइम ऑफ सप्लाई। 3 क्वेश्चन आपको, मतलब ये 3 बॉक्सेस दिए रहेंगे, कभी कभी 4 बॉक्स में मतलब 4 डेट दी रहती है और ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वैसा सम भी हम लोग कवर करेंगे। तो पहला ये वाला सम कवर कर लेते हैं। सीरियल नंबर आपको 7 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए आया था। अगर आपको 10 मार्क्स के लिए आएगा तो 10 डेट दी रहेगी, लेकिन सम बहुत इजी है, प्लीज समझो। डेट ऑफ विच गुड्स आर अवेलेबल, कब उनके पास में गया होगा। डेट ऑफ इनवॉइस, कब आपने बिल बनाए। डेट ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट, मतलब सामने वाले ने आपको पेमेंट कब पे किया। ये 3 आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आया था आपको फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। चाहिए तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या तो हम आपको ये क्वेश्चन आपको हमारा ग्रुप है टीवाई बीकॉम का, अगर आप उसमें ज्वाइंट होना चाहते तो हो जाओ, वहां पे हम आपको ये सारी चीजें क्वेश्चन भेज देंगे। आप चाहिए तो ले लो पहला क्वेश्चन। ओके, सो आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए रहेगा, आपने एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन सेम टू सेम आपको सबसे पहले आंसर में उतारना है, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई। अब या तो क्वेश्चन के आंसर जब शुरुआत करोगे उसके ऊपर या तो उसके डाउन, जब आपका आंसर खत्म हो रहा है उसके पहले ये कंडीशन समझना हमको। रूल, टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर। टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर का मतलब जो सबसे पहले डेट आएगी उसको हम लोग को टाइम ऑफ सप्लाई मान के चलना है। डन एवरीवन। ये रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखना। ड्यू डेट ऑफ ए इनवॉइस, मतलब जब बिल पे करना था, मतलब जब आपने बिल बनाए होंगे। व्हेन द गुड्स मेड अवेलेबल, जब सामने वाले के पास में गुड्स अवेलेबल था, या फिर मतलब जब सामने पास गुड्स चला गया, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, आपने कब बिल बनाए। सर कुछ समझा नहीं, ये आप याद कर लो, इसका पूरा स्क्रीनशॉट दे दूंगा जो आपके बुक में लिखा हुआ है पूरा कंटेंट। ठीक है, ये 2 कंडीशन रहती है, क्या मैं बताता हूं। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ए पेमेंट इज इग्नोर्ड, मतलब आपको पैसा कब मिला ये इग्नोर करना है।
कौन सी डेट को इग्नोर करना है? आपको पेमेंट कब हुआ ना उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 एट 15 नवंबर 2017, ये आपको लिखना कंपलसरी। अगर ये आप नहीं लिखते तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एट द वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा इसका भेज देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। अब ये कंडीशन क्या बोलती है? सबसे पहले सेकंड कंडीशन आपको बोल रही है डेट ऑफ पेमेंट को मुझे इग्नोर करना है। आपने आंसर में लिख तो दिए है डेट ऑफ पेमेंट, सर इग्नोर कैसे करेंगे? अभी ये समझो आपके सामने है ही नहीं, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, आंसर में लिखना, लेकिन कंपैरिजन किस में करेंगे आप लोग? ये जो डेट ऑफ विच गुड्स आर अवेलेबल, सामने पास में कब अवेलेबल हुआ और आपने बिल कब बनाए, जो दोनों में से पहले होगा वो तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। बस बात खत्म, वेरी सिंपल। डेट ऑफ पेमेंट को आपको क्या करना है? इग्नोर करना है, छुपा देना है। तो मैं हल्की सी लाइन मार देता हूं आंसर फॉरवर्ड, आप मत करना, आपको कंफ्यूजन होगा, इसके लिए मैंने कैंसिल किया। ठीक है, आप सेम टू सेम लिखोगे। अब कंपैरिजन करना शुरू कर दो। 12 फरवरी 2021, क्या लिखा है? 12 फरवरी 2020। एक बार मैं कंफर्म कर लेता क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं है, सॉरी, दिस इज अ 12 ओके, दिसंबर और 15 दिसंबर। अब आप मुझे बताओ दोनों में से पहले क्या हो रहा है? 12 दिसंबर पहले आता है कि 15 दिसंबर? तो आंसर है 12 दिसंबर, तो आप लिखोगे 12 दिसंबर 2021। अब रीजन में भी लिखना पड़ेगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लिखा ना, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अब ड्यू डेट में दो कंडीशन है, व्हेन द गुड्स आर अवेलेबल या एक्चुअल ड्यू। अब ये डेट तुमने कौन सी लिखी है बेटा, जरा बता देना। डेट ऑफ विच गुड्स आर अवेलेबल था, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डेट ऑफ गुड्स अवेलेबल, क्या लिखोगे? अवेलेबल, बस। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ, ये कैंसिल हो गया। 17 दिसंबर 20 दिसंबर, अगेन 17 दिसंबर। रीजन में वही ड्यू डेट ऑफ, ये पूरा लिखना है आपको अगेन। अब डेट ऑफ गुड भी सेम तुम्हारा इसमें, ताकि ये वही है ना, सेम है, तो अगेन आप लोग वही लिखोगे। डन एवरीवन। नेक्स्ट 25 दिसंबर 2021, 4 जनवरी, अगेन तुम्हारा डेट ऑफ यही आएगा 25 दिसंबर 2021। रीजन में सेम आएगा आपका। ठीक है, 26 अक्टूबर 2021, ये भी शायद चेंजेस हुआ है कुछ, नहीं चलो ठीक है, जैसा क्वेश्चन है मैं वैसे ही कर रहा हूं। 26 अक्टूबर है और ये 16 अक्टूबर लेकिन 2022 है, तो अगर आप डेट देखोगे तो पहले तो ये, लेकिन ईयर के हिसाब से पहले ये आ रहा है, तो 26 अक्टूबर 2021 सेम रीजन लिखना है। नेक्स्ट 18 दिसंबर 12 दिसंबर। अब आप आंसर बताओ, आपका आंसर रहेगा डेट ऑफ इनवॉइस 12 दिसंबर 2020। अच्छा अगेन ये क्या है 21 है और ये क्या है 22 है, तो वापस से ये वाला लेंगे हम लोग, 18 लेंगे, 18 लेंगे, 18। ठीक है, तो अगेन आपकी बाजी कौन मार रहा है? यहीं पर, डेट ऑफ गुड्स अवेलेबल 15 जनवरी 2022, 16 जनवरी 2022। अगेन क्या आएगा आपका? वही सेम आएगा, सो 15। डन। अब लास्ट चला 17 फेब 13 फेब। अब बताओ कौन सा? दोनों ईयर भी सेम है। अब आप लोग लिखोगे डेट ऑफ इनवॉइस, क्या लिखोगे? डेट ऑफ मतलब 13 फेब। अब रीजन यहां पे देखो क्या रहेगा, यहां तो तुम्हारा ये फिक्स रहेगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ये तो तुमको सब में लिखना ही है। यहां पे मेन ब्रैकेट में लिखोगे आप लोग एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, दो लिखा मैंने, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल डेट ऑफ। ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आपको डेट ऑफ गुड्स आर अवेलेबल आता है तो सेम करना है। एक और होता है तुम्हारा रिमूवल ऑफ गुड्स, तो उसके ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चन और लेंगे, या तो ये आएगा या तो रिमूवल। ये हम लोग ने किए गुड्स वाला सम, कौन सा किए?
सप्लाई के लिए कंडीशन अलग है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सॉरी क्या बोला मैं, सर्विसेज रहेगा ना, क्वेश्चन में लिखा रहेगा सर्विस करके। अगर गुड्स लिखा है तो यही करना है। गुड्स में भी दो होता है, एक मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, एक नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर ये टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम इजीली सॉल्व कर लोगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइंट होना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहाँ पे हम आपको सारे क्वेश्चन सेंड करेंगे और एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के लिए देते हैं, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हैं क्या। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम पे और भी आपको वीडियोस अपलोड होंगे तो पता चल जाएगा नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।